हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमएस लर्निंग एकेडमी। यहाँ पर हम सीटेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। आप सभी को पता है 8 फरवरी को एग्जाम है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें लास्ट ईयर जिसने पेपर दिया है उन्हें थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और 5 सब्जेक्ट जो है तो किस तरह डिवाइड है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फ्रेशर है उन्हें थोड़ा सा इस बात का आइडिया नहीं, वो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा या कितने मार्क्स के कैसे डिवाइड क्वेश्चन होंगे। ये सब हम आज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखेंगे। ये सीबीएसई के थ्रू दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक सेंड कीजिए जो सीटेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में सबसे पहले होता है सीडीपी। सीडीपी होता है 30 मार्क्स के लिए। उसमें जो है तो 15 मार्क्स का कंटेंट होता है। 15 मार्क्स का कंटेंट मीन्स व्हाट, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, किस तरह बच्चे सीखेंगे, सोशल, बच्चे अट्रैक्ट होकर। सो ये सब बातें जो है तो 15 मार्क्स के लिए आएंगी। कंटेंट ओरिएंटेड आता है सीडीपी में। और 15 और 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का जो है तो पेडागोजी पूछी जाती है। पेडागोजी मीन्स व्हाट, कि आप किसी को पढ़ाएंगे कैसा, उसे शिक्षा किस तरह देंगे, उसे आप किस तरह अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब टीचर्स को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेडागोजी में 15 मार्क्स के लिए। सो कितने मार्क्स का हुआ? 30 मार्क्स का सीडीपी। ठीक है। और उसके बाद होता है 15 मार्क्स का मैथ्स। 15 मार्क्स का मैथ्स। मैथ्स में भी सेम है। 15 मार्क्स का कंटेंट होता है। क्या होता है? कंटेंट, जो कि आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती है। कौन सी बुक पढ़नी होती है? एनसीईआरटी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती है, जिसमें आपको ये टॉपिक होंगे: ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट। इस तरह के टॉपिक होंगे। ये कंटेंट ओरिएंटेड है। कौन से ओरिएंटेड है? कंटेंट, जो कि 15 मार्क्स को आता है। और 15 मार्क्स को आता है पेडागोजी। मीन्स व्हाट, कि आप किस तरह पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, आप किस तरह मैथ सिखाएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं पेडागोजी, जो कि 15 मार्क्स को आता है। सो इस तरह 15 30 मार्क्स के लिए मैथ्स का पूछा जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। पेडागोजिकल इश्यूज लाइक प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, क्यों दिया हुआ है मैथ्स करिकुलम में, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, किस क्या परेशानी आती है टीचर्स को मैथ्स पढ़ाते वक्त, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकते हैं स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त, किस तरह डायग्नोस करेंगे कौन से स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में। रेमेडियल टीचिंग, आप उन्हें एक्स्ट्रा टीचिंग, एक्स्ट्रा केयर किस तरह दे सकते हैं। तो ये 15 मार्क्स का होता है पेडागोजी। ये हर सब्जेक्ट में है। जैसे कि आपने ऊपर देखा सीडीपी में, आपने सीडीपी में देखा कि 15 मार्क्स का पेडागोजी है और 15 मार्क्स का कंटेंट है। ठीक है, तो ये टोटल कितने मार्क्स का हुआ? 30 मार्क्स का। सेम फॉर मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स का कंटेंट है और 15 मार्क्स का पेडागोजी, कि आप किस तरह मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितने मार्क्स का हो गया? ये भी मैथ्स भी 30 मार्क्स का। 30 प्लस 30 60 मार्क्स। उसी तरह सेम इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए भी आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है? एनसीईआरटी की, ईवीएस की, जिसमें आपको ये कंटेंट पूछा जाएगा। उसमें जैसे कन्नौज, कन्नौज जिले के अंदर, कन्नौज जो कि यूपी में है, वहाँ का अत्तर बहुत फेमस है। इस तरह के जो है तो कंटेंट में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड एंड शेल्टर, ये सब दिया हुआ है। ये सब आपको जो है तो कंटेंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा पेडागोजिकल इश्यूज, किस तरह आप पेडागोजी पढ़ाएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का, वो सब बातें यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है, ये होता है सेम 15 मार्क्स का कंटेंट ईवीएस का और 15 मार्क्स का पेडागोजी, कि आप किस तरह पढ़ाएंगे, आप ईवीएस किस तरह पढ़ाएंगे। ये 15 मार्क्स का पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट। इस तरह टोटल हुआ
30 मार्क्स का। ओके, सो 30 मार्क्स 30 मार्क्स CDP के, 30 मार्क्स EVS के और 30 मार्क्स मैथ्स के, टोटल हो गए 90 मार्क्स। अब रिमेनिंग जो 60 मार्क्स है वो होते हैं 30 मार्क्स लैंग्वेज के और 30 मार्क्स लैंग्वेज 2 के। जैसे कि लैंग्वेज 1 आप कोई भी ले सकते और लैंग्वेज 2 भी आप कोई भी ले सकते। टोटल 20 लैंग्वेजेस दी हुए सीटेट में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आप कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह ये हुआ 90 मार्क्स का। अब लैंग्वेज वन में देखिए खास बात है, 15 मार्क्स का पैसेज होता है। पैसेज, सपोज आपने अगर लैंग्वेज 1 लिया हुआ है सो उसमें 15 मार्क का पैसेज, एक 8 मार्क का पैसेज आएगा और 7 मार्क्स की पोएम आएंगी। वो कोई भी लैंग्वेज हो, कविता, पोएम आ जाती है। ठीक है, उर्दू लिया हो तो नज्म आ जाती है। और अगर आपने पेपर 2 में लिया हो कोई भी लैंग्वेज तो वहाँ पर आपको 15 मार्क्स का पैसेज पूछता है। मतलब आपको सिर्फ आंसर्स देखकर ढूंढकर लिखने होते हैं उसमें। सो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज 2 दोनों में 15 मार्क्स के पैसेज में से आंसर लिखना होता है। मतलब आपको 30 मार्क्स सिर्फ पैसेज में से ढूंढकर ही लिखना है। लैंग्वेज वन के और लैंग्वेज 2 के 30 मार्क्स आपको सिर्फ आंसर ढूंढकर ही लिखना है। और जो रिमेनिंग 15 मार्क्स का जो रहता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का, वो आपको जो है तो ये होता है पेडागोजी, कि उस लैंग्वेज में आपको किस तरह पढ़ाएंगे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये सब होता है। तो टोटल कितना हुआ आपका 150 मार्क्स पेपर 1 का, जिसमें होता है CDP 30 का, मैथ्स 30, EVS 30 और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30। तो टोटल आपको जो है तो 150 मार्क्स का होता है। अगर आप ओपन कैटेगरी से तो 90 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई के लिए, और अगर आप SC ST OBC से है तो आपको 82 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए। ठीक है, और 150 मार्क्स का पेपर होता है, उसको आपको सॉल्व करना है 150 मिनट में। ठीक है, इस तरह का आपका पेपर 1 होता है, इस तरह का आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, सेम फॉर पेपर 2। इसमें ये होता है कि अगर इसमें सिमिलर है, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 और CDP 30, ये टोटल जो 90 मार्क्स है ये पेपर 1 और पेपर 2 के सिमिलर होते हैं। ठीक है, 90 मार्क्स, सिर्फ 60 मार्क का डिफरेंट होता है। बट CDP में थोड़ा सा डिफरेंट है। CDP पेपर 1 में आपको जो है तो 6 to 11 ईयर्स के बच्चे को ध्यान में रखकर पूछी जाती है। वही अगर पेपर 2 की CDP देखा जाए तो वो आपको पेपर 2 की CDP आपको 11 to 14 ईयर्स के बच्चे को 11 to 14 ईयर्स के बच्चे को ध्यान में रखकर पूछी जाती है। ठीक है, सिर्फ इसमें डिफरेंट ये होता है, अगर आप BSc से है तो आपका जो है तो मैथ साइंस मेथड होगा। ठीक है, मैथ्स और साइंस, जिसमें 30 का मैथ्स होगा और 30 का साइंस होगा। और इसमें भी सिमिलर 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी, और साइंस में 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स का पेडागोजी। और ये कौन सी क्लास से पूछा जाएगा? 6, 7, 8 की NCERT बुक। कौन सी? 6, 7, 8 की NCERT बुक मैथ्स की और साइंस की। ये होता है 60 मार्क्स का। और 90 मार्क्स CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गए 90 मार्क्स। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है फॉर मैथ साइंस CDP फॉर BSc स्टूडेंट। और अगर आप BA कैंडिडेट है, या BCom है, सो आपको जो है तो CDP तो कॉमन रहेगा, लैंग्वेज 1 भी कॉमन, लैंग्वेज 2 भी कॉमन। सिर्फ डिफरेंट ये होगा कि अगर आप BSc स्टूडेंट है तो आपका मैथ साइंस होगा 30 का, और अगर आप BA BCom है तो आपका जो है तो SST होगा टोटल 60 मार्क का। उसमें सब आ जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, 60 मार्क का। सो ये
ये भी आपका 150 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है पेपर 2 के अंदर। अगर आपका पेपर 2 है सो आपको पेपर 2 है तो 150 मार्क्स का विथ एसएसटी होगा, 150 मार्क्स का विथ एसएसटी होगा। और अगर आपका बीएससी है तो 150 मार्क का विथ मैथ्स एंड साइंस होगा, मैथ्स और साइंस। ठीक है, डिफरेंट इतना ही है कि ये आपको जो है तो पेपर 2 में 60 मार्क का पूछेगा एसएसटी। अगर आप बीए बीकॉम है, अगर आप बीएससी है तो आपको मैथ्स और साइंस पूछेगा 60 मार्क के लिए। बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन है और सीडीपी भी दोनों में कॉमन है। सिर्फ पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 में आपको जो तो 11 टू 14 ईयर्स के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सीडीपी पूछी जाती है। ठीक है, इस तरह का हमारा पेपर 2 होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट का उनसे ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के हम वीडियोस बनाते रहेंगे जो कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप आसानी से ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।